अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ़ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि यह सिलसिला जारी है जिसमें हमने अर्ली ग्रीक फ़िलासफ़ी के कुछ फ़िलासफ़र को डिस्कस किया, तो आज हम जिस फ़िलासफ़र को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हिराक्लाइटस, जो कि तकरीबन 535 बीसीई में पैदा हुआ और उसकी वफ़ात तकरीबन 475 बीसीई में मिलती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका ताल्लुक़ एशियाई कूचक से था, जिसे एशिया माइनर कहते हैं, और इसके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि ये एक बहुत ही एरोगेंट किस्म का आदमी था, क्योंकि ये अपने ही जैसे इंसानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता होता था और अक्सर ये कहता होता था कि अक्सर लोगों के ख़यालात व आरा बिल्कुल एक शीरख्वार बच्चे के खिलौने की मानिंद है, यानी उनकी कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन इस तरह के उसके नज़रियात होमर, हेरोडोटस और पाइथागोरस या इसके अलावा दीगर फ़िलासफ़र्स के मुतालिक भी थे। हिराक्लाइटस का नज़रिया ये था कि थेलीस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमीनीज़ ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, इस कायनात का बुनियादी एलिमेंट एक ही है, लेकिन ना वो पानी है, ना वो बाउंडलेस मैटर है, ना ही वो हवा है, बल्कि वो आग है। क्योंकि उसका ये मानना है कि आग के नतीजे में ही हमें दुनिया में चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आती हैं। मसलन जब आग में हम एक लकड़ी को जलाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा हवा बन जाता है, कुछ हिस्सा राख मट्टी बन जाता है। इसी तरह तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। उसका ये भी मानना था कि ये कायनात मुसलसल एक हरकत में है, यानी कि ये कायनात रुकी हुई नहीं है और इसमें हर लम्हा तब्दीली भी हो रही है और ये कायनात हरकत में भी है। उसकी मिसाल वो ये देता था कि हम एक दरिया में 2 मरतबा कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जब भी हम उस दरिया में दूसरा कदम रखेंगे तो ना ही मैं पहले वाला होगा और ना ही वो पानी, ना ही वो दरिया, क्योंकि वो वाला पानी तो गुज़र जाएगा और कोई नया पानी आ जाएगा। और जिस वक्त मैं था उस वक्त वो नहीं था, मेरी कैफियत वो नहीं थी, तो एक ही लम्हे में वो कुछ तब्दीली आई है, बेशक मामूली सी आई है, लेकिन तब्दीली आई है। इसी तरह हिराक्लाइटस को फादर ऑफ डायलैक्टिक्स भी कहा जाता है। डायलैक्टिक्स जिस तरह बात की एक जल्दियाती अमल को कहते हैं कि 2 चीज़ें आपस में मुसलसल खींचातानी में रहती हैं या जंग व जदल में रहती हैं। इस तरह एनेक्सिमेंडर ने भी इसका तज़किरा दिया था अपने थ्योरी में कि जिसको अपोजिट थ्योरीज़ कहा जाता है, अपोजिट पावर्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। लेकिन इसका नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसका मानना ये है कि इस कायनात का जो बुनियादी वصف है वो ये है कि इसमें मुतज़ाद क़ुव्वतें पाई जाती हैं, यानी कि अगर इस कायनात में मुतज़ाद क़ुव्वतें ना हों तो इस कायनात का जो निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं हो सकता। इसकी मिसाल वो ये देता है कि अगर नेकी और बदी दोनों हैं तभी ये कायनात चल सकती है। मसलन अगर हम बीमार होते हैं तो हमें तंदुरुस्ती कितनी बड़ी नेमत है ये कभी मालूम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा वो ये कहता है कि अगर हम जंग में हैं तो हमें अमन की हालत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। अगर हम भूखे हैं तो हमें जो पेट भरकर खाना खाने से जो तस्कीन मिलती है हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरह की डिफरेंट जो ऑपोजिट चीज़ें हैं, जब तक वो इंटरेक्ट ना करें तो एक बैलेंस, एक निज़ाम कायम नहीं हो सकता। और इसी तरह उसने खुदा के तसव्वुर पे भी बात की। और खुदा के लिए वो लफ्ज़ बाज़ औक़ात देवता इस्तेमाल करता था और बाज़ औक़ात लोगोस, बल्कि ज़्यादातर लोगोस ही इस्तेमाल करता था। देवता से मुराद उसकी ये नहीं थी जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में यूज़ किया जाता था देवी देवताओं को, कि कदीम यूनानी ये मानते थे कि एक दुनिया है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के देवता या देवियाँ रहते हैं। लेकिन इसकी मुराद ये थी कि देवता से मुराद एक ऐसी हस्ती है जिसने इस पूरे आलम को अपनी आगोश में लिया हुआ है। और इसी तरह जो लोगोस वो इस्तेमाल करता था उसका मैनी है एक अक़ल, यानी उसका मानना भी यही था कि इस कायनात में ना ही इंसान की सोच का मेयार एक है, ना ही इंसान एक तरह से सोचते हैं, तो कोई ना कोई आफाकी सोच ऐसी है जिससे ये तमाम चीज़ें कायनात की रहनुमाई हासिल करती हैं और एक निज़ाम की सूरत में मुनज़्ज़म होकर चलती हैं। इस तरह दोस्तों इसने दीगर नज़रियात भी दिए, लेकिन जो इसका मेन कंट्रीब्यूशन था वो यही था कि इसका कायनात का बुनियादी एलिमेंट एक तो आग है और दूसरा ये कायनात मुसलसल चेंज में है। तो दोस्तों इसी तरह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं मज़ीद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों से शेयर करूँगा।
تب تک کے لیے ویڈیو میں کمنٹ کریں، اپنی رائے دیں تاکہ یہ سلسلہ ایک بھرپور فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔